हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्थाली यंत्र। स्थाली यंत्र क्या? स्थाल्यम हांडिकायाम पाकाम इति स्थाली प्रकार। तो इसका श्लोक बहुत छोटा है, आप इस श्लोक को याद कर सकते हैं। कभी कभी मैं कहता हूँ कोई कोई श्लोक याद कर लीजिए, मतलब छोटे छोटे। स्थाल्याम हांडिकायाम पाकाम इति स्थाली पाका। ठीक है, स्थाली पाक कहते हैं। इसका निर्माण विधि क्या है? एक हांडी में आधा भाग अम्ल क्षार आदि द्रव्यों को भरकर तत्पश्चात तब तामा अथवा लोह आदि का चूर्ण डालकर हांडी के मुख पर किसी पात्र को रखकर यंत्र को अग्नि पर रखकर पाक करते हैं। इसे स्थाली यंत्र कहा जाता है। ताम्र, राख, कपर आदि के पाक है। तो इसमें इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? ताम्र, शंख आदि के पाक, मतलब ताम्र और शंख आदि को अगर पकाना है, मतलब इस तरीके से पकाना है उन्हें, तो उसके लिए हम लोग स्थाली यंत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका एक नया यंत्र आता है वालुका यंत्र। ठीक है, वालुका यंत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो वालुका यंत्र क्या होता है? वालुका यंत्र बहुत इंपॉर्टेंट यंत्र है। कई जगह पर आपको कॉपी पक को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे वालुका यंत्र। पुराने समय में वालुका यंत्र इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब हम लोग मफल फर्नेस वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, मफल फर्नेस, और अब और ज़्यादा अपडेटेड आ गया इलेक्ट्रॉनिक मफल फर्नेस। ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग मॉडर्न पढ़ेंगे। ठीक है, मॉडर्न यंत्र के बारे में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम 12 अंगुल गहरा एक लोह के पात्र लें। इसके अलावा 5 अड़ाक स्वच्छ बालू एकत्रित करें। ये आपको सामग्री पहले इकट्ठी करनी है, मतलब क्या क्या घटक द्रव्य होंगे, मतलब क्या क्या आपको चीज़ें जरूरत पड़ेंगी इसमें। ठीक है, फिर निर्माण विधि। एक कांच की बोतल 7 बार कपड़ मिट्टी करी हुई लें। सर्वप्रथम पात्र में 2 अंगुल तक भारू भर देते हैं और इसके बाद बालू के ऊपर कपड़ मिट्टी युक्त बोतल को रख देते हैं। इस बोतल में के 1/3 यानी कि जितनी बोतल है उसके 1/3 भाग तक औषध भरी जानी चाहिए। और इसका मुख किसी कपड़े आदि से भर देना चाहिए, मतलब कपड़ा आदि लगा देंगे। ठीक है, इसकी कार्य प्रणाली क्या हो? पात्र को अग्नि पर रखकर, मतलब देखो आप इसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट हीटिंग मेथड होता है। चाहे तो आप सीधा सीसी को आग में रखेंगे, कांच की चीज़ें टूट जाएगी। ठीक है, इसे इनडायरेक्ट हीटिंग मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, नॉर्मली अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट हीटिंग मेथड इज प्रोवाइडेड बाय विच यंत्र। ठीक है, तो किस यंत्र के द्वारा इनडायरेक्ट हीटिंग प्रोवाइड की जाती है, तो आपको ऑप्शन होंगे, उस हिसाब से आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब इसकी पढ़ने वाले हम लोग कार्य प्रणाली। ठीक है, पात्र को अग्नि पर रखकर गर्म करने से पात्र में रखी हुई बालू भी गर्म हो जाती है। बालू के साथ बोतल का ताप भी बढ़ता है। इस प्रकार बोतल में रखी हुई औषधि का भी पाक हो जाता है, मतलब इनडायरेक्ट हीटिंग करके हम आप औषधि को पका रहे हैं जो कि बोतल में रखी हुई है। पाक की पूर्ण जानकारी यह जानने के लिए औषध का पाक पूर्ण हो गया है प्राय एक तिनके के पात्र में रखी बालू में रख देते हैं। यह तिनका जब जलने लगता है तब पाक पूर्ण हो गया है, ऐसा जानना चाहिए। एक तिनके को पात्र में रखी बालू में रख देते हैं। अब आपको कैसे पता लगेगा कि ये इस तरीके, मतलब ये पूरी तरीके से पक गई है? तो बालू उतनी हीट हो जानी चाहिए कि आप एक, मतलब तिनका जो रखें, तिनका मतलब बिल्कुल सूखा तिनका आप लेंगे, उससे अगर बालू में रखेंगे वो अगर जलने लगे तो समझ जाओ कि पाक आपका पूरा हो चुका है। ठीक, सावधानियाँ क्या क्या आपको सावधानियाँ रखनी चाहिए इसमें? देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, कहाँ से क्वेश्चन हो सकता है, कितनी गहरी आपको कढ़ाई लेनी है, कढ़ाई में कितनी बालू भरनी है, कपड़ मिट्टी कितनी बार करनी है, और कैसी काहे की बोतल लेनी है। ठीक है, ये 4 MCQ आपके बन सकते हैं इस अगर बनाना चाहें तो बनाना चाहें। ठीक है, 4 MCQ इससे बन सकते हैं। ठीक है, ठीक है, सावधानियाँ क्या? बोतल रखने के पश्चात बची हुई बालू भरने से पहले मुख को बंद कर लें। मतलब अगर आपने बोतल रख दी, ठीक है, पहले 2 अंगुल तक बालू भरी, उसके बाद बोतल रख दी। बोतल रखने के बाद बोतल में अगर बालू के कोई कण ना चले जाए, इसलिए बोतल में कॉक लगा देते हैं। ठीक है, इससे बालू उसके अंदर, कहीं औषधि के अंदर आपकी बालू ना चले जाए। ठीक है, उसके बाद हम लोग बालू को उसके गले तक भर देते हैं लगभग, उसके बाद फिर हीटिंग प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, अग्नि सदैव क्रमानुसार ही देनी चाहिए, मतलब पहले कम देनी है, फिर थोड़ी देनी है, फिर थोड़ी देनी है। इस नहीं एकदम मतलब इंटेंस हीट नहीं प्रोवाइड करनी है। ठीक है, उसका भी जब आपको कॉपी पक पढ़ाया था तो वहाँ पर बताया था किस तरीके से आपको अग्नि देनी है। पूरा कॉपी पक्कू का वही मतलब डिस्क्रिप्शन वहाँ बता दिया था। इसका उपयोग करते हैं पारद भस्म बनाने के लिए। कॉपी पक्कू रसायनालय, रस, सिंदूर, मकरा ध्वज और निर्माण हेतु। ठीक है, ये आप लोगों को पहले पढ़ा चुके हैं, तो वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से इसका पूरा प्रोसेस है आगे चल के। ठीक है, बालू कितनी है? 5 अड़ाक यानी 12.7 kg सैंड लेनी है, 2 अंगुल तक भरनी है, फिर बालू। ठीक है, कपड़ मिट्टी युक्त फिर बोतल को रखना इस प्रकार से, और नीचे हम लोग पूरा अग्नि को प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, लवण यंत्र में क्या, अगर बालू के स्थान पर अगर हम लोग नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो लवण यंत्र हो जाता है। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तक के लिए हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहें, मस्त रहें। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मन चाहे अब बेझिझक होकर कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, नहीं तो व्हाट्सअप पे मेरा मैसेज कर सकते हैं। ठीक है।